एलपीजी पर हुकूमती रिलीफ का फायदा आवाम तक न पहुंच सका। शहर में एलपीजी की मनमानी कीमत पर फरोख्त जारी। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत में 49 रुपये कमी की गई, जबकि एलपीजी की नई कीमत 229 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 250 से 270 रुपये तक फरोख्त। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये जान लेते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, माह रमज़ान में ओगरा की जानिब से एलपीजी की फ़ी किलो कीमत जो है वो 49 रुपये कम की गई है, मगर इस रिलीफ का फ़ायदा आम आवाम तक नहीं पहुंच सका। इस वक्त एलपीजी की जो है वो ब्लैक मार्केटिंग अरूज पर पहुंच चुकी है। एलपीजी माफिया शहरियों को लूटने में मसरूफ़ है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एलपीजी की मुख्तलिफ कीमत वसूल की जा रही है और जो ओगरा की जानिब से जो है वो कीमत मुकर्रर की गई है वो 229 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, मगर शहर में इस वक्त 250 से 270 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो एलपीजी फ़रोख्त की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। बहुत महंगी होती जा रही है, ये तो 200 रुपये में भी हमें वारा खा रही है। 1 रुपया नहीं, 200 रुपया किलो भी हो ना, 1 रुपया भी रात को नहीं बच रहा। ये अब पहले 270 से आज 250 दे रहे हैं, तो 50 रुपये गवर्नमेंट ने सस्ती की है, तो इन्होंने 20 रुपये की है। बिल्कुल, आपने जो है वो सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि इस वक्त जो है वो बच्चों की रोटी कमाना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर एलपीजी 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से भी जो है वो ख़रीदते हैं तो उसके बावजूद जो है वो उनको बचत नहीं होती। ज़्यादातर एलपीजी जो है वो रिक्शों में और लोडर गाड़ियों में जो है वो इस्तेमाल की जाती है, जबकि छोटे छोटे कारोबारी मराकज़ जो है वो मराकज़ हैं और ठेले हैं, वहाँ पर जो है एलपीजी फ़रोख्त की इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह जिन इलाकों में कुदरती गैस दस्तयाब नहीं है वो लोग भी जो है वो मजबूरन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं मुतबादल ईंधन के तौर पर। अब हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया गया है, आवाम को 49 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से कमी की गई है, मगर ये रिलीफ जो है वो आवाम को मुयस्सर ताहाल जो है वो नहीं हो सका। ज़राए का ये कहना है कि ओगरा और ज़िला इंतज़ामिया भी जो है वो इस हवाले से कोई ख़ास कार्रवाइयाँ नहीं कर सकी और कीमतों में कंट्रोल करने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। जी शुक्रिया आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान और रुपए की बेकदरी। मकामी मोटरसाइकिल साज कंपनीज ने मोटरसाइकिल्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जबकि होंडा और यामाहा ने कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। अवाम ने मोटरसाइकिल के ख्वाब देखना ही छोड़ दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। महंगाई ने हर चीज पे अपने पंजे गाड़ लिए। पैदावारी लागत बढ़ने से मोटरसाइकिल की कीमतों में फिर इजाफा। यामाहा कंपनी ने मोटरसाइकिल के दाम 38,000 रुपए तक बढ़ा दिए। YB125Z 34,000 रुपए महंगी, कीमत 3,08,500 से बढ़कर 3,42,500 रुपए हो गई। YB125ZX 36,000 रुपए महंगी, कीमत 3,30,500 से बढ़ाकर 3,66,500 रुपए कर दी गई। YBR125CC की कीमत में 37,000 रुपए का इजाफा, कीमत 3,39,500 रुपए से तजावुज करके 3,76,500 रुपए हो गई। YBR125G की कीमत में 38,000 रुपए का इजाफा, 3,53,000 से कीमत बढ़कर 3,91,500 रुपए कर दी गई। इसी तरह होंडा कंपनी ने भी कीमतों में 5 से 15,000 रुपए तक का इजाफा कर दिया। CD70CC 5,000 रुपए महंगी, कीमत 1,49,900 रुपए कर दी गई। CD ड्रीम 70CC के दाम 5,400 रुपए बढ़ गए, नई कीमत 1,60,900 रुपए कर दी गई। प्राइडर 100CC 7,400 इजाफे से 1,97,900 रुपए में मिलेगी। CG125CC 8,000 रुपए बढ़ गई, नई कीमत 2,22,900 रुपए हो गई। CG125CC स्पेशल एडिशन 10,000 इजाफे से 2,65,900 की हो गई। CB125F 15,000 इजाफे से 3,65,900 में दस्तयाब होगी। CB150CCF 15,000 के इजाफे से 4,58,900 की हो गई। CB150F स्पेशल एडिशन सिल्वर 15,000 के इजाफे से 4,62,900 में मिलेगी। बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान, कहते हैं यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, अपनी सवारी खरीदना तो ख्वाब ही बन चुका है। कीमतें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पहले 1,75,000 का 125 था, जो कि अब मेरे ख्याल से 2,25,000 प्लस है। 6-7 मंथ पुरानी बात है। 70 का रेट था तकरीबन 78,000 80,000 रुपया, आज 70 का रेट हो गया 1,50,000 रुपया। कंपनियों ने कीमतों का इतला 1 अप्रैल से लागू कर दिया। कैमरामैन नोमान इजाज के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहरी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। 2 वक्त की रोटी खाने के लाले भी पड़ गए। अपनी सवारी खरीदना तो दूर की बात है, बच्चे पालने तो बहुत है। शहरी हुकूमती फैसलों से भी नाला है, कहते हैं कि हुक्मरानों की जेबें भरेंगे तो आवाम को रिलीफ मिल सकेगा।
बाइक की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई हैं अभी इस वक्त 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख में चली गई हैं जितनी भी यामाहा वगैरह हैं और होंडा है और सारी जो हैं वो आम आदमी की सकत से बाहर हो गई हैं। ਪੈਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। कीमतें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। पहले 1,75,000 का 125 था जो कि अब मेरे ख्याल से 2,25,000 प्लस है। पेट्रोल को नीचे आना चाहिए, जब आलमी मंडी में नीचे हो गया तो पाकिस्तान में भी नीचे होना चाहिए। ये निगरान हुकूमत को चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें। 6-7 मंथ पुरानी बात है, 70 का रेट था तकरीबन 78,000 80,000 रुपया, आज 70 का रेट हो गया 1,50,000 रुपया। पेट्रोल के हवाले से यही है कि कम से कम 50 रुपये कम होना चाहिए। बहुत महंगी हुई जा रही, कल भी 5,000 रुपया 70 का पड़ा है, होंडे 125 का 7,000 पड़ा है और डिलक्स का मेरे ख्याल में 15,000 रुपया पड़ा है। सब पास पेट्रोल सस्ता होया है, इन्होंने पेट्रोल महंगा करता है, की वजह है? कम से कम 150 लीटर होना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹੀ रेट कम से कम ਜਿਹੜਾ 30,000 ऊपर चला गया। आलमी मार्केट में तो सस्ता हो गया, लेकिन ये लोग नहीं करने के हक में हैं। अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है, गरीबों पे बोझ डाला हुआ इन्होंने पेट्रोल का। पेट्रोल महंगा होया, पेट्रोल तो होना चाहिए 140 रुपये, जिथे तक मैं कहना 140 रुपये मैक्सिमम एवरेज होनी चाहिए पेट्रोल की। पीटीआई रहनुमा हमाद असर गार्डन टाउन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। ये जो राजनीति का खेल खेला जा रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो गरीब आवाम का हाल है उसके ऊपर कोई ख़ास बात नहीं हो रही। कोई एंकर है वो गलियों में मोहल्लों में जो पहले नज़र आते थे लोगों से महंगाई का हाल पूछने के लिए, वो नज़र नहीं आ रहे। जो एंकर्स टॉक शोज़ में 4-4 रुपये लीटर जब कीमत बढ़ती थी पेट्रोल की तो उसके ऊपर 3-3 शोज़ करते थे, 4-4 शोज़ करते थे, अब वो तकरीबन खामोश नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं ख़ुद ही कुछ महंगाई के आदादो शुमार जो हुकूमत के अपने आदादो शुमार हैं मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूँ। पिछले साल इसी वक्त महंगाई की शरह 12.7% थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 12.7%। आज पूरे 12 माह के बाद 35.4%, 35.4%, यानी 3 गुना मजमूई तौर पे महंगाई की शरह में इजाफ़ा हो चुका है। अब आप ये अक्सर देखते होंगे कि आजकल आटे का एक बहरान पैदा है और आटे के हसूल के लिए सानिया भी पेश आ रहे हैं, लोगों की जानें भी जा रही हैं। खाने पीने की अशिया में पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 47% 12 माह के अंदर इजाफ़ा हुआ है, 47% सारे खाने पीने की अशिया के अंदर। लेकिन आटा एक मुनफरद हैसियत रखता है इस महंगाई की शरह में। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले साल इस वक्त आटे की 20 किलो की बोरी 1180 रुपये की थी, ये कल आदादो शुमार शाये हुए हैं, और आज वही बोरी 2635 रुपये की 20 किलो की है। यानी कि सरकारी आटा 60 रुपये किलो से बढ़ के 130 रुपये किलो पे चला गया। ये वो आटा है जो फ्लावर मिलों को सस्ता पहले गंदम दी जाती है और उसके नतीजे में फिर उनसे सस्ता आटा लिया जाता है, वो 60 रुपये से बढ़ के 130 रुपये किलो चला गया, दुगने से भी ज़्यादा। और जो फ़ाइन आटा है वो आज आपको 150 रुपये किलो का भी कहीं से मिल जाए तो आप खुशकिस्मत होंगे। इस वक्त ये सूरत हाल देखते हुए, क्योंकि पिछले 11-12 माह से मुल्क में हुक्मरानी तो हो नहीं रही, गवर्नेंस तो हो नहीं रही, मुल्क में तो सिर्फ़ एक इमरान खान का खौफ और वहम है और दिन रात कोशिश हो रही है कि ये जो एक गैर फ़ाल मुसल्लत हुकूमत है इसको मज़ीद मुसल्लत रखा जाए। तो एक मुफ्त आटे की स्कीम का ऐलान किया गया और मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों ऐसा ऐलान किया गया होगा। ये ऐलान इसलिए किया गया कि देखें, आप लोगों के घरों में खामोशी से इज़्ज़त और एहतराम के साथ कैश स्टाइपेंड यानी कि नकद कैश भी भिजवा सकते हैं। एहसास प्रोग्राम में हमने ये बहुत किया, कोविड के दौरान भी बहुत किया, कोई गरीबों की कतारें नहीं लगीं, कोई किसी का चेहरा बेनकाब नहीं हुआ। इन्होंने ये सोचा होगा कि क्यों ना हम आटे का ट्रक मार्केटों के बीच में ले जाके खड़ा करें और वहाँ पे आटे की तकसीम करें ताकि हमारा सियासी दुकान भी चमके। पर इन जालिमों ने ये नहीं सोचा कि जो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया जाएगा उसका अज़ियाला कैसे किया जाएगा, और इन्होंने ये नहीं सोचा। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। और अभी आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा में मुफ्त आटा सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी ने सेंटर में शहरियों के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया।
मोहसिन नकवी का सेंटर पर शहरियों के लिए सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा में मुफ्त आटा सेंटर का ये दौरा किया गया है। मोहसिन नकवी ने सेंटर में शहरियों के लिए किए गए इंतजामात का भी जायजा लिया है। मोहसिन नकवी का सेंटर पर शहरियों के लिए सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म भी जारी किया गया है। जी हाँ, आपको बताया जा रहा है इस दौरे के हवाले से जो कि मोहसिन नकवी ने सेंटर में शहरियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इस दौरे का हवाल जानेंगे लियाकत अली से। जी लियाकत, बताइएगा। मुफ्त आटा सेंटर कर रहे हैं। आज उन्होंने ताज पैलेस हॉल हर मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का दौरा किया है। आपको बताया जा रहा है जो कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का हरबंसपुरा में मुफ्त आटा सेंटर का दौरा किया गया है मोहसिन नकवी की जानिब से, और मोहसिन नकवी ने सेंटर में शहरियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया और साथ ही साथ मोहसिन नकवी का सेंटर पर शहरियों के लिए सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने का हुक्म भी दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि इससे कबल भी मोहसिन नकवी ने बहुत से दौरे किए हैं और इस दौरे में मोहसिन नकवी ने सेंटर में शहरियों के लिए किए गए इंतजामात का जायजा लिया है और लोगों के मसाइल भी सुने हैं और उनको मुफ्त आटा फराहमी के लिए आटा सेंटर पर जाने का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का वीडियो लिंक इजलास मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और KP में इंतखाब बारे भी इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से मुशावरत। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर, बताएगा। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास जारी है और इजलास में जो है हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के कायदीन और रहनुमा भी शरीक हुए हैं। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें इजलास में ज़राए के मुताबिक आसफ़ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और इनके साथ मौलाना फजल रहमान, सालक हुसैन और इनके साथ साथ मरियम नवाज़ शरीफ जो हैं वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हुई हैं। और इजलास में जो है मुल्क की मजमूई सियासी और आइनी सूरत हाल पर जो है तबादला ख्याल किया जा रहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो पैदाशुदा सूरत हाल और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर जो है इस वक्त मशावरत जारी है और इजलास में किसी भी मुमकिन सूरत हाल पर कानूनी चारा जो समेत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। और इसमें जो है वज़ीर आज़म की मावनत के लिए वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान समेत दीगर रहनुमा जो हैं इस अजलास में शरीक है। और इस हवाले से अभी इजलास को तकरीबन 2 घंटे गुजर गए हैं, इजलास जारी है और इस इजलास के ख़त्म होने के बाद जो है तो वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उस हवाले से जो इस वक्त मेजर एजेंडा है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो मशावरत की जा रही है तमाम जो PDM के कायदीन हैं उनके साथ और उनको इत्मीनान में लिया जा रहा है कि इसके हवाले से क्या लाएमल बनाया जाए। क्योंकि इस हवाले से जो है मामले खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान अताउल्लाह तारड़ उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि तमाम सियासी जमातों का राइट है कि वो भी इसका हिस्सा, इस पटिशन का हिस्सा बन सकती हैं। उनका कहना है कि हमारे 3 पार्टियां जो है पीपल्स पार्टी है और उनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और JUFI है, ये तमाम जो है इस पार्टी में हिस्सा बनना चाहती हैं और इस जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त तमाम का मामला चल रहे हैं इस हवाले से उनका कहना है कि हमें उसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा और इस हवाले से आज जो है मशावरत जारी है और उसका हतमी फ़ैसला भी कुछ ही देर के बाद होगा। जी, हतमी फ़ैसला भी कुछ ही देर बाद होगा। शबीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PTI का सियासी जमातों से राब्तों का फैसला किया गया है। PTI ने हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ता कर लिया है। इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज़ इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से राब्ता हुआ है। चौधरी परवेज़ इलाही की तमाम रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। PTI का सियासी जमातों से राब्ते का फैसला जो कि PTI ने हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ता कर लिया है और साथ ही साथ इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज़ इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ता। चौधरी परवेज़ इलाही की तमाम तर रहनुमाओं से आइन की बालादस्ती और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू भी की गई है। PTI ने हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ता कर लिया है और इमरान खान की हिदायत पर चौधरी परवेज़ इलाही का मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से भी राब्ता। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जराव घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का केस। PTI रहनुमा असद उमर ने CPO लाहौर ऑफिस में JIT को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। असद उमर के अलावा PTI का कोई और रहनुमा JIT के सामने पेश नहीं हुआ। इसी बारे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, PTI के रहनुमा दर्ज मुकदमात की जो तफ्तीश का सिलसिला है वो जारी है। PTI के रहनुमा असद उमर CPO ऑफिस में JIT के सामने पेश हुए। JIT की टीम ने PTI रहनुमा असद उमर के जो बयान हैं वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। असद उमर के अलावा PTI के कोई और रहनुमा
जेएटी के सामने पेश नहीं हुआ। पीटीआई के बाकी रहनुमा के बजाय इनके वकला जेएटी के सामने पेश हुए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी, हमाद समेत दीगर रहनुमा के वकला के बयान जेएटी ने रिकॉर्ड नहीं किए। जेएटी की टीम ने वकला को अपने मौक़िफ़ को खुद पेश होकर बयान रिकॉर्ड करवाने का कहा गया। जेएटी ने फवाद चौधरी, मुसर्रर जमशेद चीमा, इसके अलावा आजाद चौधरी, मियां महमूद रशीद, हमाद समेत दीगर रहनुमाओं को विस्तार तलब किया था। जेएटी दोबारा जो है अब इन रहनुमाओं को तलब करेगी और समन जो है वो भिजवाएगी। दोबारा पेश न होने पर जेएटी की टीम दलाइल के मुताबिक अदालत से इन रहनुमाओं की जमानत खारिज करवाने की भी सलाह करेगी। जेएटी की टीम तोड़फोड़ और पुलिस पर हमला करने की 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। मुकदमा थाना रेस कोर्स, सिविल लाइन और उसके अलावा शादमान में दर्ज की जो तफ्तीश है वो जेएटी कर रही है। जी शुक्रिया मुदस्सिर आपका। जेल रोड पार्टी ऑफिस में डॉक्टर यास्मीन राशिद से पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं। पार्टी के आइंदा के लाहेअमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि शहबाज सरकार सिर्फ अवाम का खून चूसने में लगी हुई है। अवाम कंगाल और हुक्मरान खुशहाल हो चुके हैं। मोहम्मद यासीन से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी यासीन, मुलाकात का अहवाल बताइएगा। इस तरीके से सेंट्रल पंजाब की सदर डॉक्टर यास्मीन राशिद से पार्टी दफ्तर में जेल रोड में मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। इस मुलाकात में डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि शहबाज सरकार सिर्फ अवाम का खून चूसने में लगी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी न करके इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम से खुली दुश्मनी का सबूत दिया। अवाम कंगाल और हुक्मरान खुशहाल हो चुके हैं। शहबाज सरकार का सिर्फ शुद्धबाजी पर ही नोहकवा है, वो तो तवज्जो इस पर नहीं रहे। महंगाई से सताए अवाम का अहल हुक्मरानों को कोई इस हवाले से कोई परवाह भी नहीं है। मुलाकात करने वालों में शबीर सियार, राना मुदस्सिर एडवोकेट के अलावा रक्साना नवीज, शनीला रोज, अमना जिंजरा और दीगर इसमें शामिल थे। जी ठीक है, मोहम्मद यासीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बिछड़ों को अपने प्यारों से मिलाने के लिए एहसन इक़दाम। पंजाब पुलिस पब्लिक ऐप मेरा प्यारा पर काम शुरू कर दिया गया। ऐप के जरिए गुमशुदा बच्चों, बुजुर्गों और डायमेंशिया के मरीजों को लवाहकीन से भी मिलाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने ऐप को जल्द फॉल करने की हिदायत कर दी। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास ऐप मेरा प्यारा को जल्द फाल करने की हिदायत। ऐप में गुमशुदा बच्चे और अफराद, उनके लवाहिकीन का बायोडाटा दर्ज होगा। गुमशुदा अफराद और उनके लवाहिकीन के DNA टेस्ट भी कराए जाएंगे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर पंजाब भर के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट्स का डेटा तैयार किया जाएगा। यतीम खानों, दारुल अमान और दीगर इदारों में मुकीम बच्चों और अफराद का डेटा भी मेरा प्यारा ऐप पर लोड होगा। मोहसिन नकवी ने गुजरांवाला के 6 साल से गुमशुदा बच्चे के वर्सा से मिलाने पर CTO लाहौर की काविशों की तारीफ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक और इजलास हुआ। अकबर चौक फ्लाईओवर की तामीर में कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि दरख्तों की बाहिफाजत मुंतकली के लिए PHA जदीद मशीनरी खरीदेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि अवाम की सहूलत के लिए अकबर चौक फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को कम अज कम वक्त में मुकम्मल किया जाए और ट्रैफिक की रवानी के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाएं। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर माली साल 2023-24 के बजट की तैयारी का आगाज कर दिया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत की तरक्याती इदारों को तरक्याती बजट के हुजूम का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई है। महकमा PND ने पंजाब भर के तरक्याती इदारों से बजट तजावीज़ मांग ली हैं। LDA, वासा, टीपा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बजट की इस्तदा करेगी। ज़ैनुल आबदीन से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी ज़ैन। पंजाब हुकूमत की हदायत पर माली साल 2023-24 के बजट की तैयारी का आगाज कर दिया गया है और निगरान पंजाब हुकूमत ने भी तरक्याती इदारों को तरक्याती बजट के हुजम का तखमीना लगाने की हदायत कर दी है। इसी तनाजुर में महकमा हाउसिंग और महकमा PND की जानिब से पंजाब भर के तरक्याती इदारों से बजट तजावीज़ मांग ली गई हैं और बेशतर तरक्याती इदारों की जानिब से माली साल 2023-24 के बजट की तैयारियाँ जो तजावीज़ हैं वो महकमा हाउसिंग को अरसाल भी कर दी गई है। इसी तनाजुर में शहर लाहौर की बात की जाए तो LDA, वासा और टीपा शहर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की बजट में इस्तदा करेगा। बजट में जारी तरक्याती मंसूबों और नए मंसूबों के लिए रकम मुख्तस की जाएगी। इस हवाले से हुकूमत को लाहौर के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की तकमील के लिए फंड जारी करने की इस्तदा की जाएगी, जबकि आइंदा माली साल के बजट में चादरा प्रोजेक्ट, क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर व अंडरपास को भी शामिल करने के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो तैयार की गई हैं। बजट में सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स, गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर को भी शामिल किया जाएगा। LDA की जानिब से आइंदा माली साल में 38 अरब रुपए का बजट मुख्तस करने की इस्तदा की जाएगी। ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, बहुत शुक्रिया आपका। फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म।
प्राइस कंट्रोल के लिए दुकानों पर छापे मारने की भी हिदायत। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज निगरान हुकूमत पंजाब में प्राइस कंट्रोल के लिए सरगर्म अमल है। इस वाले से वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन रात ने रोजमर्रा ज़रूरियात के अशिया महंगे दामों फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए जाए। वज़ीर बल्दियात का कहना है कि प्राइस कंट्रोल के लिए दुकानों पर छापे मारे गए, जबकि नाजायज़ मुनाफाखोरों को जुर्माने करने के अलावा इन्हें गिरफ्तार भी किया जाए। ग्राहक फरोशी करने वालों की दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान ताजर दुकानदार फल फरोश हुआ को के हैं। माह क्या में नाजायज़ मुनाफाखोरी गुनाह के मुताबिक है। निगरान हुकूमत प्राइस कंट्रोल के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। शहरी ज़रूरियात को मुकर्रर करदा रकमों पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान को शनाख्त से काम लें। जी शुक्रिया आपका इमरान।